पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th पर्सनली 5.3 NCERT का प्रश्न संख्या 3 का भाग 9 और भाग 10 को सॉल्व करेंगे। दोनों प्रश्न आपका बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, तो चलिए हम लोग बारी बारी से दोनों प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 3 का भाग 9 में आपको दिया गया है कि A=3, n=8 और Sn=192 दिया है, तो D ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो जो बात इसमें दिया रहेगा उस चीज़ को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं दिया है, और यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, A का मान आपको 3 है तो लिख दीजिए A=3। उसके बाद आपका है n=8 तो लिख दीजिए n=8, और उसके बाद आपको दिया गया है Sn। तो Sn बराबर कितना दिया गया है, Sn बराबर आपको दिया गया है 192। तो आपको ज्ञात करना है D का मान कितना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, A, N और Sn के मदद से हम लोग D ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नीचे लिखेंगे फार्मूला, नीचे हम लोग लिखेंगे फार्मूला, और फार्मूला लिखेंगे हम लोग Sn का। तो Sn का फार्मूला होता है कि Sn बराबर n/2, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो Sn का क्या फार्मूला होता है, तो Sn का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम लोग क्या करेंगे, Sn के जगह पे Sn का मान, ए के जगह पे ए का मान और एन के जगह पे एन का मान बैठा देंगे तो हमको डी का मान निकल जाएगा। तो देखिए एस एन का मान कितना है 192, तो इसके सामने लिख दीजिए 192 इक्वल टू एन। तो एन का मान आपको दिया गया 8, तो 8 लिखिए और बटा में आपका 2, ब्रैकेट बंद कर देंगे 2a। तो 2a के बीच में क्या है, इंटू है, तो इंटू लिखिए a। तो a का मान आपका 3 है तो 3 लिख दीजिए, प्लस n-1। तो n का मान आपका दिया गया 8, तो 8-1, और d का मान आपको निकालना है तो इंटू में d, और ब्रैकेट हम लोग बंद कर देंगे। उसके बाद देखिए 192 है तो 192, यहाँ पर देख रहे हैं कि 8 बटा में 2, तो 2 से 8 आपका 4 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर ही बच गया आपका 4। ब्रैकेट 2 को 3 से गुना करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, प्लस 8-1। तो जब आप 8 में से 1 घटाइएगा तो आपका 7 हो जाएगा, इंटू में डी है तो इंटू में डी लिखिए, ब्रैकेट बंद। उसके बाद देखिए कि 192 इक्वल टू 4, उसके बाद ब्रैकेट है, तो दोनों के बीच में कुछ नहीं तो क्या है, मल्टीप्लाई है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 4 को यहाँ से हटा देते हैं। तो जब हम लोग गुना से इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे तो आपका भाग में चला आएगा, तो भाग में नीचे आपका 4 आ गया, तो यहाँ पर ही बच गया आपका 6 + 7d। आपका बच गया 6 + 7d। अब 4 से इसको काट दीजिए। तो देखिए 4 से यहाँ पर हम लोग डिवाइड लगा के देख लेते हैं कि 4 से डिवाइड लगाएंगे 192, तो 4 बार में आपका 16 कट जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3 2, और 8 बार में आपका 32 लग जाएगा, मतलब कि 48 बार में आपका कट गया। तो नीचे आपका बच गया, यहाँ पर ही बच गया आपका 48 इक्वल टू 6 + 7d। और आपको मान निकालना है d को, आपका मान निकालना है d का। तो हम इसको भी हटाएंगे, 6 को भी हटाना होगा और 7 को भी हटाना होगा, तब आपका d का मान निकलेगा। तो यहाँ पर ही आपका 48, और यहाँ देख रहे हैं कि प्लस में 6 है तो इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे तो आपका माइनस में 6 इक्वल टू आपका 7d। इसको घटा लेंगे तो 48 में से 6 घटाइएगा तो आपका 42 हो जाएगा, 42 इक्वल टू 7d है, तो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू डी। अब हम लोग क्या करते हैं, 7 को हटाएंगे। तो 7 को हटाएंगे तो गुना में है तो आपका भाग में हटेगा, तो आपका गुना से इधर भाग में आ जाएगा, तो डी 7 से आपका 42 आपका 6 बार में कट जाएगा, तो 6 इक्वल टू आ गया आपका 6 इक्वल टू हो गया आपका डी। तो इसको हम लोग सीधा करके लिख सकते हैं कि डी इक्वल टू 6। तो यही ना आपको निकालना था, प्रश्न में बोला कि d का मान निकालिए कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पर ही बहुत ही अच्छे तरीक़ा से निकाल लिए कि d का जो मान होगा 6 होगा। तो इसको एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में हम इसको अच्छे तरीके से नोट कर सकें। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 3 का भाग 10 को सॉल्व करते हैं।
अब आपका भाग 10 में आपको दिया गया कि एल इक्वल टू 28, एस एन इक्वल टू 144 और कुल पद आपका 9 दिया है। तो ए ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप प्रश्न में देखिए कि आपको क्या क्या दिया गया है, उसको आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर ये आपका एल का मान दिया गया है, तो एल इक्वल टू आपका दिया गया है 28। तो आप 28 लिखिए। एल का मतलब होता है अंतिम पद। आप क्या याद रखिएगा कि एल का मतलब होता है अंतिम पद। और यहाँ पर आपको दिया गया है एस एन, तो लिख दीजिए कि एस एन इक्वल टू 144। उसके आगे प्रश्न को पढ़िए। तो प्रश्न में आपको दिया गया है कि और कुल 9 पद है। क्या बोला कि और कुल 9 पद है, तो 9 पद है। तो आप जानते हैं कि पदों की संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं। तो n का मान कितना हो जाएगा, तो n का मान आपका हो जाएगा 9, क्योंकि प्रश्न में बोला कि कुल 9 पद है, यानी n का मान आपका जो है 9 है। तो आपको बोला कि a का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको एल, एस एन और एन के मदद से आपको ए का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग एस एन का यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे कि एस एन बराबर आपका होता है, एस एन बराबर आपका होता है कि एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप इस फार्मूला को अच्छे तरीक़ा से याद रखिएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर रफ आपका हो गया कि एस एन बराबर आपका हो गया एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर ही आप एस एन है तो एस एन लिखे हैं, ये आपको समझने के लिए n बाई टू। अब यहाँ देख रहे हैं कि आपका 2a है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस ए। इसको हम आपको बार बार लिख के बताते हैं ताकि आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आ जाए। यहाँ पर ही 2a का मतलब है 2a है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस ए, और इसके आगे आपका है n माइनस 1 इंटू डी। और इसके बाद एक फार्मूला याद रखिएगा कि ए एन बराबर आपका होता है, ए एन बराबर होता है आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और अब याद रखिएगा कि ए एन के जगह पे हम लोग एल भी लिख सकते हैं। क्या याद रखिएगा कि फार्मूला होता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन के जगह पे हम लोग एल भी लिख सकते हैं, और एल आपका क्या है, अंतिम पद है। तो देखिए एस एन है तो एस एन लिखिए, n बाई टू है तो n बाई टू, और देखिए यहाँ पर a है तो a लिखिए। अब प्लस, और इसको आप ध्यान से देखिए कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, तो इस इतना के बदला हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बदला हम लोग ए एन भी लिख सकते हैं और हम लोग एल भी लिख सकते हैं। तो जिसका ज़रूरत होगा, जब ए एन का ज़रूरत होगा तो हम लोग ए एन लिखेंगे, और जब एल का ज़रूरत होगा तो हम लोग एल लिखेंगे। तो एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस, और इतना के बदला हम लोग लिखेंगे एल। तो ये आपका एक नया फार्मूला हो गया कि एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल। तो इसको नीचे वाला फार्मूला को इसको भी लिख देते हैं कि एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस में एल। तो इस फार्मूला की इसमें याद रखिएगा। फार्मूला क्या हो गया कि एस एन बराबर एन बाई टू, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एस एन का मान दिया गया 144, तो आप यहाँ पर 144 लिख दीजिए इक्वल टू एन। तो एन का मान आपका 9 है तो 9 लिखिए, बटा में 2 ब्रैकेट लगा दीजिए ए। तो ए के जगह पे ए का मान तो आपको निकालना है तो ए रहने दीजिए। अब प्लस में एल, तो एल का मान कितना है, तो एल का मान आपका 28 है तो 28 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए इस सब के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस गुना कर लेते हैं। तो 144 को हम लोग 9 से गुना करेंगे, तो इसको लिख दीजिए 144 गुना 2 से गुना करेंगे, क्योंकि 2 आपका नीचे है तो नीचे आपका गुना हो जाएगा इक्वल टू 9, और इधर आपका बच जाएगा a प्लस 28। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 9 इंटू ए प्लस 28 है, तो अब इस 9 को हम लोग हटाएंगे, और 9 आपका देख रहे हैं कि यहाँ पर गुना में है तो आपका भाग में हटेगा। तो 144 गुना 2, और ये आपका गुना में है तो नीचे आपका भाग में आ जाएगा इक्वल टू ए प्लस आपका बच गया 28। अब इसको हम लोग काट देते हैं, तो 3 के टेबल से काटेंगे तो 3 बार में 9 कट जाएगा, और 3 चौके 12, और 6 बार में आपका 8 3 के 24, मतलब कि 3 के टेबल से आपका 48 बार में आपका 144 कट जाएगा। उसके बाद देखिए 3 से 48 फिर कट जाएगा आपका
16 बार में। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 16 बच गया और 2 बच गया, तो 16 को 2 से गुना करेंगे तो आपका 32 हो जाएगा, इक्वल टू a प्लस 28। हमको मान निकालना है a का। तो देख अब इसको 28 को हटाएंगे तो यहाँ पर ही 32 है, तो 32, और यहाँ देख रहे हैं कि प्लस में आपका 28 है, तो इक्वल टू की इस साइड बुला लेंगे तो माइनस में आपका 28 इक्वल टू a हो गया। अब इसको घटा लेंगे 28, 32 माइनस 28 तो आपका घट के आ जाएगा 4 इक्वल टू a। तो इसको हम लोग सीधा करके लिख लेंगे कि a इक्वल टू 4। तो यही ना आपको मान निकालना था कि a का मान कितना होगा, तो यही आपका आंसर होगा। इसको एक बार आप ध्यान से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि बाद में आप इसको अच्छे तरीक़ा से नोट कर सके। केवल इसमें एक नया फार्मूला आया कि SN बराबर n/2 a प्लस एल, और आप याद रखिए कि एल जो आपका है अंतिम पद है। अब इसको आप अच्छे तरीक़ा से स्क्रीनशॉट लीजिए, आप यहाँ से ले लीजिए डायरेक्ट। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो अब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।